जय माँ काली। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं, बंधु बांधवों को नमस्कार। माँ काली की कृपा से, माँ काली के आशीर्वाद से आज एक लंबे समय के बाद मैं आपके सामने फिर से आया हूं। आज हम सभी होली का त्योहार मना रहे हैं, रंगों का त्योहार मना रहे हैं। और इस त्योहार के अवसर पर मां ने एक बहुत ही रंग बिरंगा संदेश देने का आदेश दिया है। इसीलिए मां ने मुझे इतने दिनों तक वीडियो बनाने से, कोई नया संदेश देने से रोक रखा था, क्योंकि मां को इसी आज के अवसर की प्रतीक्षा थी। क्योंकि पिछले वर्ष होली के पश्चात जो हमारे देश में त्राही त्राही मची थी एक महामारी के कारण, उस महामारी को लेकर मां का हृदय बहुत व्यथित था। बीच में मां ने कई संदेशे दिलवाए, परंतु मां ने अंत में यह ठान लिया, यह सोचा कि अब नई चीजें नए रंगों के साथ फिर से बताई जाएं तो अधिक अच्छा होगा। यही कारण था कि अब तक, इतने दिनों तक हम आपके सामने नहीं आ पा रहे थे। हम और मां और हमारा परिवार सब मां की आराधना में हम लोग थे। मात्र यही कारण था इतना लंबा समय बीतने का। मां ने कहा है कि अब हम सभी को यह सोचना होगा कि कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हम स्वयं उत्पन्न करते हैं। जब कोई भी परेशानी आती है, हम उसे हल्के में ले लेते हैं तो वो परेशानी विकराल रूप धारण कर लेती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आई थी पिछले वर्ष। पिछले 2 वर्षों से हम सभी बड़ी समस्या को झेल रहे थे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हम सभी स्वयं थे, क्योंकि हम लोगों ने इसे बहुत हल्के में लिया। इसलिए अब अपने जीवन में रंगीन खुशहाली लाने के लिए हमें मां के बताए मार्ग पर चलते हुए हर बात का पालन करना होगा, अपने स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखना होगा। मां ने स्पष्ट कहा है कि स्वास्थ्य के साथ साथ मां की आराधना और मां के मंत्र, श्री नवाण मंत्र का यदि उच्चारण करते हैं, धारण कर लेते हैं, तो हमारे आपके जीवन के लिए यह बहुत ही उत्तम होगा। और कोई भी बीमारी हमें छूने से पहले कई बार सोचेगी। हमारे स्वास्थ्य के लिए मां का श्री नवाण मंत्र भी बहुत उत्तम है। यदि हम लोग मां के चरणों में लाल रंग के पुष्प अर्पित करते रहते हैं, जिस समय लाल रंग का पुष्प उपलब्ध ना हो तो उस समय तो कोई भी पुष्प हम लोग अर्पित कर सकते हैं, परंतु लाल रंग का पुष्प उपलब्ध हो तो लाल रंग के पुष्प तो अवश्य उपलब्ध मां के चरणों में अर्पित करें। जैसे आप देख सकते हैं लाल रंग के उड़हुल के फूल मां के चरणों में मैंने अर्पित किए हैं। मां को उड़हुल का फूल बहुत पसंद है, बहुत ही अधिक पसंद है। मां को ऐसा लगता है कि हमने अपना हृदय मां के चरणों में समर्पित कर दिया। मां के चरणों में हम उड़हुल के फूल के साथ यदि अपने हृदय को समर्पित कर देते हैं और मां के श्री नवाण मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसे दशाक्षरी मंत्र बनाकर मात्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ना कहकर ओम से यदि हम प्रारंभ करते हैं तो ये और भी उत्तम हो जाता है, मां को और भी प्रिय लगता है। इसलिए हमें इसे दशाक्षरी मंत्र के रूप में कहना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। मां को प्रिय लगेगा और मां की कृपा आपके ऊपर आती रहेगी, बनी रहेगी। यदि कोई आपको ऐसा कहता है, मैं कल की ही बात बताऊं, कल मेरे एक परिचित ने मुझसे पूछा कि भैया, हमने सुना है कि मां काली की तस्वीर या उनकी प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए, आप बताइए सच क्या है। मैंने उनसे मात्र इतना कहा कि जो शक्ति है, जो मां है, जिनके कारण सब कुछ चल रहा है, जिन्होंने हर कुछ को चलाया है,
जो वात्सल्य रूपी हैं उनसे अधिक वात्सल्य रूपी शायद ही आपकी भी अपनी आपको जन्म देने वाली मां भी शायद ही उतनी वात्सल्य रूपी हो जितना वात्सल्य प्रेम का भाव मां के मन में, मस्तिष्क में, हृदय में हम लोगों के लिए है। और हम क्या मां की तस्वीर को, प्रतिमा को घर में लाने से डरें? फिर उन्होंने कहा कि मां गुस्सा वाली होती हैं। मैंने कहा कि क्या आपकी मां, जब आपसे कोई भूल होती है तो आपको जन्म देने वाली मां आप पे गुस्सा नहीं होती? आपको जन्म देने वाली माता का रंग चाहे जैसा हो, रूप चाहे जैसा हो, आपकी भूल पर यदि वो आप पर क्रोधित भी होती हैं तो क्या आप अपनी मां से दूर हो जाते हैं? अपनी मां को ये कह देते हैं कि मां तुम मेरे घर में मत रहो? संभव है क्या? नहीं ना। क्योंकि मां है वो क्रोध भी करती है तो आपकी रक्षा के लिए। मां का उग्र रूप भी है तो वो आपके प्रति उग्र नहीं है, आपकी रक्षा के लिए उग्र धारण करती है मां रूप, आपके दुश्मनों को नष्ट करने के लिए। मां का तो हर रूप आपकी रक्षा के लिए है। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि मां की तस्वीर, मां की प्रतिमा को घर में रखना है या नहीं रखना है। मां तो बस आपको, यदि आपने मां को मां माना है, मां को मां मानकर, समझकर मां की आराधना करते हैं, मां के चरणों में अपने आप को सौंप देते हैं, तो कौन सी मां ऐसी होगी जो आपको प्रेम से गले नहीं लगाएगी? मां आपको भी प्रेम से गले लगाती है, हमें भी लगाती है। मैं तो साक्षात, ये मैं कैसे बताऊं क्या क्या मां कर सकती है आपको, जब आप एक बहुत बड़े देवी के रूप में, कि मां तो बहुत ऐसी देवी है जिनको हम लोग देख भी नहीं सकते, ऐसा सोचकर रहेंगे तो वास्तविकता है नहीं देख पाएंगे, कृपा नहीं पा सकेंगे। क्योंकि यदि आप अपने घर में अपनी माता को, आपको जन्म देने वाली माता को यह मान लें कि वो आपसे बहुत दूर है, आप कुछ भी कहेंगे मां क्रोधित हो जाएंगी और मां की कृपा नहीं मिलेगी, हमेशा आपको वास्तव में ऐसा ही भय बना रहेगा कि मां से कैसे बचें, मां को तो देखना भी खतरनाक होगा। ऐसा नहीं है। जिस तरह से आपसे कोई भूल भी होती है और आप अपनी मां के समक्ष जाकर अपनी भूल स्वीकार कर लेते हैं, तो मां उस समय आपको समझाती है, प्रेम से समझाती है, आपकी भूल के बारे में बताती है, फिर आपको आलिंगन में भर लेती है, गले से लगा लेती है। उसी प्रकार उनसे भी कहीं ज्यादा कृपालु, वात्सल्य रूपी दयालु मां है। हर व्यक्ति जो मां को मां समझकर प्यार करता है, मां सभी के साथ है और सभी को, हर व्यक्ति मां का दर्शन कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, बुजुर्ग हो, कोई भी, हर व्यक्ति मां का दर्शन कर सकता है, मां की कृपा पा सकता है। मां उस व्यक्ति के सिर पर हाथ फेरती है, अपने बाहों में उसे सुलाती है। जब पिछले वर्ष मुझे कोरोना हुआ था, मैं इसी कमरे में था और मेरी पत्नी ने कई बार देखा कि मैं लेटने का प्रयास करता हूं, तकिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा शरीर आधा हवा में है। क्या था वो? मां के पैर थे जिन पर मेरा सर, मेरा शरीर था, मेरी देह थी। जितनी बुरी स्थिति मेरी हुई थी, मां ने तो स्पष्ट बताया कि होना कुछ और था। मां ने उस चीज को घटाकर इस योग्य कर दिया कि मैं आज आप सभी के सामने हूं। क्योंकि मां जब तक नहीं चाहेगी तब तक तो अनिष्ट हो ही नहीं सकता किसी का भी। मैं उसकी कथा और बाद में बताऊंगा, उस दौर में क्या क्या हुआ था, क्या क्या दर्शन हुए थे मुझे, वो किसी और दिन बताऊंगा। परंतु ये ध्यान रखिए, मां की तस्वीर, मां की प्रतिमा मां के रूप में आप लाइए, धारण कीजिए अपने घर में, मां की कृपा आपको मिलेगी। और मां के श्री नवार्ण मंत्र का उच्चारण लाल पुष्प मां को अर्पित करते हुए यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा मां की कृपा बनी रहेगी। इन्हीं बातों के साथ आज के इस वीडियो को मैं रोकता हूं और उम्मीद करता हूं जैसा ही मां का अगला आदेश आता है मैं फिर से नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा
और मां का बताया हुआ मार्ग आपको बताने का प्रयास करूंगा। नए वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद है कि शीघ्र ही मुलाकात होगी। तब तक जय मां काली।